Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे विच इज़ द पेंटागन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक्स। नाज़रीन, आज से कुछ दिन से एक डिबेट शुरू हुई है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर विच इज़ दैट द पेंटागन सेंसिटिव मिलिट्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन लीक्ड बाय सम हैकर्स, और वो जो हैकिंग है और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर पब्लिकली अवेलेबल। ये डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन सबसे पहले जो मिले थे पब्लिक में इंटरनेट के ऊपर, दैट वाज ऑन अ पब्लिक चैट फोरम जिसका नाम था डिस्कॉर्ड। उस डिस्कॉर्ड फोरम के अंदर एक सेलेक्टेड ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले शेयर किए गए और फिर वहाँ से ये पब्लिक डोमेन में आगे हुए हैं। और इन्हीं लीक्स की एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू समझी जाती है, ऑल्दो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इन डॉक्यूमेंट्स को उनकी इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले कर रही है, उसकी सिग्निफिकेंस को डाउन प्ले कर रही है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के नज़दीक, दिस पेंटागन लीक्स विच इज़ नॉट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बट इट हैज़ सीवियरली डैमेज्ड अमेरिकन इमेज एंड स्पेशली अमेरिकन इमेज विद इन द अलाइज। तो अब नाज़रीन इसी जो पेंटागन लीक्स हैं, जो डॉक्यूमेंट की लीक्स हैं, इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मुल्कों के हवाले से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, डजन्स ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, और हर मुल्क के हवाले से जो है वो क्या डिटेल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस जो डॉक्यूमेंट लीक हुए इनमें रशिया के हवाले से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। रशिया के हवाले से बहुत सी डिस्कशन थी, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है स्पेशली इस रशियन यूक्रेन वॉर के हवाले से, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो ये शो करती है इस लीक से दैट जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड पेनिट्रेटेड प्रेजेंस विद इन द रशियन पॉलिटी एज वेल एज द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। जो नेचर ऑफ लीक्स हुई नाजरीन, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये भी था कि रशियंस जो हैं उनकी जो फाइटर जेट्स हैं, हाउ दे केम सो क्लोज टू डिस्ट्रॉइंग ब्रिटिश UAV ओवर द मेडिटेरेनियन सी एज वेल एज इन द सी ऑफ एजव। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो एक थ्रेट हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट हुआ, उसके वाले से जो डिटेल्स सामने आई ये शो करती हैं कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है इट हैज़ डीप पेनिट्रेशन विद इन द रशियन मिलिट्री एंड पॉलिटी। इट ऑल्सो शोज़ दैट रशिया जो है वो उसकी जो वॉर स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या हैं, रशियंस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं यूक्रेन के वाले से वो क्या हैं, और इसी तरीके से इनडायरेक्टली जो यूक्रेन है, जो रशिया है, उसके डिफरेंट कनेक्शंस यूक्रेन और रशिया के क्या रहे हैं डिफरेंट स्टेट के साथ। ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं दे आल्सो हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द रशियन मिलिट्री दैट इज एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एज वेल एज द पॉसिबल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द ब्रॉडर रशियाज कॉन्फ्लिक्ट विद अदर स्टेट्स, स्पेशली विद द UK रिलेटेड टू पर्टिकुलर इंसिडेंट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट नाजरीन जो डेवलपमेंट है इस वजह से जो डॉक्यूमेंट लीक किया गया, दैट इज़ अबाउट यूक्रेन के हवाले से भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। इसके अंदर जो इनफैक्ट कुछ स्कॉलर के नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो यूक्रेन के हवाले से हैं, और वो डिस्कशन ये है नाजरीन कि इस लीक डॉक्यूमेंट के अंदर जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने भी, और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, उनकी असेसमेंट शामिल हैं अबाउट यूक्रेन्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एंड देयर स्ट्रेटजी विद वॉर विद रशिया। इन लीक डॉक्यूमेंट्स में नाज़रीन एक फॉर पॉइंट ये था कि जो यूक्रेनियंस हैं उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं दे विल बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द मे, और उसके बाद शायद यूक्रेन विल नॉट हैव इनफ कैपेबिलिटीज़ टू काउंटर द रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स ऑन द यूक्रेनियन सॉइल। सो कहीं ना कहीं पे जो यूक्रेन की वल्नरेबिलिटी है, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी है, वो इस लीक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। एक और नाज़रीन जो यूक्रेन के हवाले से बात मौजूद है इस लीक डॉक्यूमेंट्स में, दैट इज़ द पोटेंशियल और द एंटिसिपेटेड Ukrainian offensive, the spring offensive, to regain the territories from the Russians that have been occupied by Russia for over last 1 year of the war. यूक्रेन के अंदर काफ़ी कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से एक डिबेट चल रही है, और वो एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी डिबेट चल रही है दैट यूक्रेन माइट लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव टू रीगेन द टेरिटरीज। लेकिन अमेरिकन की जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं पे जो यूक्रेन की कैपेबिलिटी है टू लॉन्च दिस काउंटर ऑफेंसिव एंड द पॉसिबल सक्सेस ऑफ इट इज़ चैलेंज एंड क्वेश्चन। According to these leaked documents, Ukraine does not have the capability to make major gains, major territorial gains with Russia in this potential or anticipated counter-offensive.
इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन ये कह सकते हैं कि ये जो लीक्स हैं दे हैव पोटेंशियली डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूक्रेन्स कॉन्फिडेंस ऑन इट्स मिलिट्री टू रीगेन द टेरिटरीज लाइक दे डिड लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। तो ये यूक्रेन के हवाले से भी जो डॉक्यूमेंट लीक किए गए और इसी वजह से नाज़रीन ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स थे इस पे यूक्रेनियन की तरफ से जो पब्लिक जो एक रिस्पांस आया दैट वाज दैट इट हैज़ नेवर शेयर्ड दीज थिंग्स एंड दीज आर नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बट अगर आप प्राइवेट देखें नाज़रीन तो बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं दे आर सेइंग दैट प्राइवेटली यूक्रेनियन ऑफिशियल्स लार्जली एग्री एंड दे सेड दिस इज ट्रू दैट देयर वर क्वेश्चन मार्क्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूक्रेन्स एंड एफिकेसी ऑफ यूक्रेन्स काउंटर offensive, and that is why despite touting it in public for long it has yet not been implemented on ground. इसी नाज़रीन पेंटागन लीक्स में एक और स्टेट जिसका जिक्र किया गया दैट इज़ चाइना। चाइना के हवाले से नाज़रीन इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस की गई। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी दैट वाज द पॉसिबिलिटी हाउ कैन आर इन व्हाट कंडीशंस चाइना कैन गेट engaged in supporting the Russians. So far China has not provided any lethal aid to Russia in this war, although it has a tilt towards Russia. It has been obvious for over the period of time. लेकिन लीथल एड नहीं, बट किस कंडीशन में लीथल एड प्रोवाइड की जा सकती है द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन असेसमेंट। उसके जो सिनारियोज हैं पॉसिबल सिनारियोज हैं स्पेशली इन द वेक ऑफ यूक्रेन possibly using NATO weapons to penetrate inside Russia or launch strikes deep inside Russia, that could be a possible trigger जिसकी वजह से China would be forced to provide lethal aid to Russia in that case. तो कहीं ना कहीं पे इस पेंटागन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है चाइना की इस हवाले से भी जो इंटेलिजेंस है वो लीक की गई पब्लिक के अंदर। एक और नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें की गई चाइना के हवाले से दैट वाज द डिस्कशन ऑन द टेस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक ग्लाइड जो है एक उसके हवाले से ग्लाइड व्हीकल जो है उस हवाले से जो चाइना ने टेस्ट किया फरवरी 2023 के अंदर, उस टेस्ट के अंदर जो उस वेपन की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से जो है वो एक कंसर्न शो की गई दैट दिस हाइपरसोनिक जो व्हीकल है इट कुड पोज थ्रेट टू यूएस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़। उसके हवाले से एक कंसर्न शो की गई दैट यूएस माइट बी वल्नरेबल टू दिस न्यू काइंड ऑफ वेपन दैट चाइना इज डेवलपिंग एंड इट हैज़ पार्शियली टेस्टेड लास्ट ईयर इन फरवरी। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाजरीन इसी के अंदर जो कहा गया वो ये था कि जो ब्रिटिश हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक हमें टिल्ट नज़र आती है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, और उस हवाले से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना इंडो पैसिफिक के हवाले से जो फोकस है वो शिफ्ट करती जा रही है और पॉसिबली इन ऑर्डर टू काउंटर द चाइनीज़ ओवर देयर। एक और चीज़ जो नाज़रीन चाइना की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट लीक जो है वो यहाँ की गई वो पॉसिबिलिटी ऑफ चाइनाज नेवल बेस in Nicaragua that could be potentially a major threat to the United States security, and it would be a major boost to the Chinese expansion globally, its military expansion globally. एक और मुल्क नाज़रीन जिसका इसमें जिक्र था दैट वाज द इजिप्ट के हवाले से इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये थी दैट जो इजिप्ट है उसके हवाले से ये था कि इजिप्ट बिकॉज इट हैज़ अ न्यूट्रलिटी इन दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इन लीक डॉक्यूमेंट्स में कहा गया दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इजिप्ट माइट have thought to provide the artillery support to Russia and it might have provided ammunitions to Russia, but obviously it was a plan that was never executed. But this document says that they thought about it, there were discussion within the Egyptians about the possibility of providing some military support to Russia in this war. फिर नाज़रीन ईरान के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें की गई। ईरान के हवाले से भी जो लीक सामने आई उसमें बड़ा क्लियरली दो चीज़ों को जाहिर किया गया। एक जो अमेरिकन्स हैं दे इट वाज ऑलवेज बिलीव दैट दे हैव अ मेजर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द ईरान, और उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है चाहे वो ह्यूमन हो या टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस नेटवर्क हो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन ईरान। उस हवाले से दो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। एक तो ये कहा गया कि जो IAE है उसका जो विज़िट हुआ था IAEA के चीफ का ईरान का, उस विज़िट के हवाले से ईरानियंस के अंदर जो है वो एक डिबेट हुई ईरानियन ऑफिशियल के अंदर। उस डिबेट को यहाँ पे लीक किया गया जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने गेन की थी, और डिबेट ये थी कि क्या जो IAEA के चीफ है उसके विज़िट को कैसे स्पिन किया जाए टू फेवर एंड टू क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द ईरानियन रिजीम और ईरानियन गवर्नमेंट। एक तो ये डिस्कशन थी। दूसरी चीज़ नाज़रीन जो ईरान का जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और जो मिलिट्री एक्टिविटी है उसके हवाले से भी डिफरेंट प्लान जो है वो इसके अंदर लीक किए गए, विच शोज़ अगेन दैट द अमेरिकन इंटेलिजेंस इज़ डीपली पेनिट्रेटेड इन ईरान एज वेल। एक और मुल्क नाज़रीन जिस पे डिस्कशन जिसके अंदर ये डिस्कशन शुरू वो है हंगरी।
नाज़रीन, हंगरी के हवाले से फॉर सम टाइम जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ नोन टू बी हैविंग अ रेट्रिक अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन एंड नेटो as well as the United States, or it is considered to have some soft tilt towards the Russians. और इसी हवाले से नाज़रीन देखा गया कि जो लीक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये कहा गया कि जो जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ही कंसिडर्ड यूनाइटेड स्टेट्स एज वन ऑफ द टॉप 3 एडवर्सरीज ऑफ हंगरी। तो ये इंटेलिजेंस जो है ये भी लीक की गई कहीं ना कहीं पे इस हवाले से। एक और इंपॉर्टेंट मुल्क नाज़रीन इसमें था सर्बिया विच हैज़ बीन for long in history it has been an ally of the Russians. Ethnic languages हैं, historical languages हैं, strategic कहीं ना कहीं पे convergence है रशिया और सर्बिया के अंदर। बट इस लीक डॉक्यूमेंट में कहा गया that Serbia has planned and it has discussed about the possibility of providing military support, lethal support to Ukraine. However, this was never implemented, but there was a discussion in Serbia to do that. तो कहीं ना कहीं पे ये जो लीक है that shows that Serbia might be changing its plans. For more than 100 years it has stood by the Russians, but this might be changing because of this Ukraine war. एक और मुल्क नाज़रीन जिसमें इसका जिक्र है वो है इसराइल के वाले से इस पेंटागन लीक्स के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग रेवलेशन हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग रेवलेशन नाज़रीन दैट इज़, आप लोग शायद जानते हो, इसराइल के अंदर फॉर मंथ्स देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट्स प्लान फॉर पासिंग अ लॉ जो कि विच विल कंप्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इसराइल। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट्री चेक जो है वो सिग्निफिकेंटली इस्टेब्लिश किया गया इन इसराइल। और नाज़रीन उस हवाले से जो इस लीक में कहा गया कि जो इसराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद, इट हैज़ बीन आस्किंग इट्स ऑफिशियल्स एंड इट हैज़ बीन पुशिंग द पब्लिक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर protesting against the government's plan of compromising the independence of judiciary. तो इस लीक्स से ये एक इमेज परसेप्शन बनी कि जो इजरायली गवर्नमेंट है उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इट वर्क सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट हैज़ अ पॉलिटिकल रोल टू प्ले विद इन द इजरायली पॉलिटी। और इस हवाले से ऑल्दो इसराइल ने ऑफिशियली इस बात को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मोसाद जो है ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पार्टिजन है और इसका जो कोई रोल नहीं है। लेकिन इस लीक में कहा गया दैट मोसाद इज़ एक्चुअली inciting and encouraging its own members as well as the members in public to join protests against the Israeli government's plan. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन, साउथ कोरिया के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। साउथ कोरिया के हवाले से ये प्लान्स थे कि साउथ कोरियंस आर वरीड that because there was an inner discussion within South Korea to provide weapons to यूक्रेन, लेकिन स्पेशली आर्टिलरी वेपन जो है वो यूक्रेन को दिए जाएं। लेकिन ये क्यों नहीं दिए गए? बिकॉज साउथ कोरिया के अंदर डिस्कशन हुई कि अगर ऐसा किया जाता है दैट वुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन दी साउथ कोरियाज रशिया रिलेशनशिप। और उसके हवाले से जो साउथ कोरिया ऑलरेडी एक डिस्टेबलाइजिंग एनवायरनमेंट में मौजूद है बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो इस वॉर के अंदर इंगेजमेंट जो है दैट कुड पॉसिबली बी थ्रेट टू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लीक की गई डॉक्यूमेंट, दिस हैज़ काज सम अप्रोर विद इन साउथ कोरिया एंड साउथ कोरियन मीडिया, साउथ कोरियन एनालिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट दीज लीक्स हैव डैमेज्ड द साउथ कोरियन रिलेशनशिप विद रशिया एज वेल एज यूक्रेन एंड दे सेड दैट देयर माइट बी क्वेश्चंस अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ the South Korean intelligence sharing with the United States. So it could have been having a long-term impact on bilateral relationship between these states. सो नाज़रीन, अगर मैं इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लीक्स हैं, ये जो पेंटागन की डॉक्यूमेंट लीक हुए पहली दफ़ा नहीं हुए, इससे पहले हमने एक विकी लीक्स देखा, हमने एनएसए के डॉक्यूमेंट्स को लीक होते देखा, बहुत सारे अमेरिकन पेंटागन के जो या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक होते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और नाज़रीन, ये जो लीकेज है इसके बारे में दो तरह की परसेप्शंस हैं। एक परसेप्शन ये होती है कि ये जो लीक्स हैं ये एक वाकई लीक्स हैं एंड दे हैव अफेक्टेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, its foreign policy, its defense policy, and also the credibility of its, an secure environment that US claims that it has around the intelligence. और नाज़रीन, इसी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट लीक्स अगर वाकई लीक्स हैं और इनसे अगर अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी को फ़र्क पड़ता है तो फ्यूचर के अंदर इट कुड बी अ डिटेरेंस फॉर द फ्रेंडली स्टेट्स around the world who would be less enthusiastic, who will be more reluctant to share their own assessments with the United States because of the possibility that they might be leaked to the media and cause an embarrassment for their own governments. Especially इस केस पर अगर बात की जाए तो साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उसके यहाँ जो है वो ये एक बहरहाल मौजूद है बात, एक embarrassment मौजूद है that the assessment that they shared with the Americans was ultimately leaked to the public that put them into a very difficult condition.
लेकिन ऑन द अदर हैंड नाज़रीन, दूसरी तरह के स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि, और स्पेशली ईरान के अंदर और जो वो स्टेट जो एडवर्सरीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका आर्गुमेंट है, और क्रेमलिन की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आती है दैट ऑल्दो दे आर एनालाइजिंग दीज लीक्स, बट जनरल असेसमेंट ये है दैट अमेरिकन्स डू इट डेलिबरेटली। और वो डेलिबरेट लीक्स के ज़रिए से दे कहीं ना कहीं पे उसका जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द पल्स। हम एलाइज की पल्स को देखना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन की पल्स को देखना चाहते हैं। वो सिनारियोज जो अमेरिकन्स डिज़ायर करते हैं उसको लीक की सूरत में इमेजिनरी तौर पर पब्लिक किया जाता है, टू गेट टू नो कि इफ़ दे आर इम्प्लीमेंटेड हाउ वुड इट बी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन रिलेशनशिप, ऑन द पब्लिक ओपिनियन, ऑन द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एंड द पोलिटिकल एनवायरनमेंट अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पर्टिकुलर रीजन्स। तो कहीं ना कहीं पे जैसा यूक्रेन के हवाले से ये लीक्स हैं, या अमेरिकन एलाइज भी हैं, इसके अंदर एडवर्सीज भी शामिल हैं। एडवर्सीज में ईरान है, कहीं ना कहीं पे आपको नजर आएगा रशिया है, लेकिन एलाइज है जैसे यूक्रेन है, जैसे साउथ कोरिया है। तो कहीं ना कहीं पे हाउ वुड इट इम्पैक्ट द अमेरिकन रिलेशनशिप ऑन एलाइज एंड एडवर्सरीज, दीज लीक्स आर ओनली मेंट टू टेस्ट इट। सो इफ दे वर्क, अमेरिकन माइट गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ देम। इफ दे बैकफायर, अमेरिकन कुड क्लेम दैट इट्स जस्ट अ लीक। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन ने देखा कि अमेरिकन ने जो लीक करने वाले एक जो पर्सन है, जो 21 ईयर्स एज के जो यंग बॉय हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर लीकिंग, हु वर्कड इन द अमेरिकन एयरफोर्स, जिन्होंने अमेरिकन एयरफोर्स में काम करते थे, उनको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ चार्ज जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। एंड लेट्स सी हाउ दैट ट्रायल गोज ऑन। बट कहीं ना कहीं पे जो है वो डिवाइडेड ओपिनियन जरूर मौजूद है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। और अमेरिकन ऑफिशियली कह चुके हैं दे कैन नॉट वेरीफाई दैट ऑल दोज लीक्स आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आर जस्ट एन असेसमेंट। Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.